हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट TRV। आज आपको बताऊंगा नेशनल इंश्योरेंस का नीमा ऐप के ऊपर पॉलिसी कैसे अंडरराइटिंग करते हैं, मतलब कैसे पॉलिसी उसके ऊपर बनाते हैं। पॉलिसी बनाने को अंडरराइटिंग बोलते हैं। उस नीमा ऐप पे पॉलिसी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से नीमा ऐप को हमें डाउनलोड करना है। नीमा टाइप करेंगे और तो यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आप यहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको ओपन करिए। तो ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से पेज खुल के आएगा। तो इसमें एक है कस्टमर और एक ऊपर ये एजेंट एंड अदर इंटरमीडिएटरी। अगर कोई कस्टमर खोलता है और उसको पॉलिसी डाउनलोड करनी हो या खुद की पॉलिसी रिन्यूअल करनी हो, इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ से कस्टमर अपनी कस्टमर आईडी डाल के यूज़ कर सकता है। और अगर आप एजेंट हैं तो आप ये एजेंट्स एंड अदर इंटरमीडिएटरी हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप पहले से तो इसमें भी ऊपर कस्टमर और इंटरमीडिएटरी आ रहा है, इसमें नीचे इंटरमीडिएटरी पर क्लिक करना है। पहले से आपने इस पर रजिस्टर कर रखा है तो ठीक है, और रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं फॉरगेट रिसेट पासवर्ड और रजिस्टर हेयर, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। और रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट इंटरमीडिएटरी, इस पर क्लिक करना है। आप किस तरीके के एजेंट हैं, कंपनी में एजेंट हैं, आप ब्रोकर हैं, POS हैं, MISP है, IMF है, बिजनेस एसोसिएट, बैंक, एश्योरेंस ब्रांच है, जिस भी तरीके का आप हैं उस पर सेलेक्ट करना है। आप एजेंट है तो एजेंट पे, और अगर आप POS है तो POS के ऊपर क्लिक करना है। और POS है तो यहाँ पे आपको POS की ID डालना है, और आप अगर एजेंट हैं तो यहाँ पे आपको एजेंट की ID डालनी है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, मेल ID दिखाएगा और OTP जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए। एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे, उसको डालिए। और उसके बाद आपको इसमें एक पास अपना इच्छा से एक पासवर्ड चूज़ करना है जो 8 अक्षरों का लेना है आपको। इसमें एक न्यूमेरिक, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल करैक्टर करके, और आप 8 कम मिनिमम 8 अक्षर उसमें डाल के आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपको वापस इसी फ्रंट पेज पे आना है, इंटरमीडिएटरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको AG ID डालनी है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। और लॉगिन पर ID पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास ये पेज खुल के आ गया है। तो इसमें हमारी अगर कोई पहले से पॉलिसी हमने बना रखी है तो हम यहाँ से डेट की रेंज डाल के, और अगर हमें पता है कि हमने वो पॉलिसी कब बनाई थी तो उसकी डेट की रेंज डाल के सर्च कर सकते हैं, या हम उसकी कस्टमर ID डाल के सर्च कर सकते हैं, व्हीकल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, पॉलिसी नंबर डाल के, कोई भी एक इनमें से हम डाल के सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन आज मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि नई पॉलिसी कैसे बनानी है। तो कोई भी प्राइवेट कार या टू व्हीलर, गुड्स कैरिंग व्हीकल जो भी इसमें दे रखी हैं, आप इनमें से कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टू व्हीलर की देख लेते हैं, और अगर आपको किसी अदर पॉलिसी में बाद में दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता देना, उस पर भी वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। तो टू व्हीलर, और इसमें एक कार्ट का ऑप्शन दे रखा है आपको, तो इसमें कार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
और एक पीडीएफ का निशान दे रखा है, इस पर नहीं करना है। ये कार्ट का ऑप्शन जो दे रखा है तो इस पर क्लिक करना है। ये बाई, तो पॉलिसी बाई करने के लिए आपको ये ऑप्शन खुल के आएगा। अब यहाँ आपको जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चलता हूँ। सभी चीज़ें मैं डमी डालूँगा, आप लेकिन आप पार्टी की आरसी देख के एक्चुअल डालना। तो व्हीकल टाइप न्यू, अगर आज ही परचेज किया है, शोरूम से निकला है तो न्यू पे लेना है, वैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे लेना है। अगर 1-2 साल पुराना है तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास लगभग पॉलिसी 1-2 साल बाद ही आती है बनने के लिए। सेलेक्ट प्लान, पैकेज पॉलिसी, लाइबिलिटी यानी थर्ड पार्टी, 5 ईयर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। 2 व्हीलर में ये 5 साल की एक साथ पॉलिसी दे सकते हैं हम थर्ड पार्टी बना के। ओडी विथ लॉन्ग टर्म, ये बंडल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, अगर वो बनानी है तो इसको चूज़ करेंगे। स्टैंड अलोन ओडी, अगर हमें केवल ओडी बनानी है तो स्टैंड अलोन ओडी को चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन लेता हूँ। क्लास ऑफ व्हीकल, मोटरसाइकिल या स्कूटर। डेट डिलीवरी परचेज, तो मैं यहाँ से डेट डिलीवरी मैं 2017 फरवरी 1 फरवरी 2017 ले लेता हूँ। और रजिस्ट्रेशन डेट में 2017 मैं मान लो इसमें मार्च पे क्लिक कर देता हूँ, 1 मार्च। रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 40। मैं कोई भी नंबर डाल रहा हूँ इसमें, डम्मी, एक्चुअल नहीं है। उसके बाद RTO लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। मेक में हम चलो हीरो की डाल देते हैं। मॉडल हमने इसमें 2017 डाली थी, तो 2000 अचीवर्स 2016 से 19 हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2016 से 19 के बीच में वो 2017 का मॉडल आ गया। वेरिएंट, डिस्क, सेल्फ, ड्रम, ये सब RC में लिखे आते हैं, वहाँ से आपको ले लेना है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ID भी दिखा दी है। तो ID कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से इस ऐप को यूज़ करके एक्चुअल ID ले सकते हैं। तो जब भी आपको ID की दिक्कत आए कि ID आप कैसे कैलकुलेट करें, कम ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं आप, सही ID कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो आप इसको ऐप को यहाँ तक यूज़ करिए। यहाँ पे आपको ID भी दिखा देगा। आप जिस भी गाड़ी की, मोटरसाइकिल और प्राइवेट कार जिसमें भी, ये रेंज भी दिखा रहा है, इससे इसके बीच में रेंज में आप ले सकते हो। और 31,208 रुपये ये एक्चुअल रेंज दिखा रहा है, एक्चुअल ID भी दिखा रहा है। और इस रेंज के अंदर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ मैं मेल ID, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सब मैं आपको डमी डाल के बता रहा हूँ। आप वहाँ पे एक्चुअल डाल सकते हैं। या एड ऑन कवर है, ये अगर मैं इसको नहीं डालता 5 साल के अंदर तो ये ऑप्शन एड ऑन वाले खुल जाते। फर्स्ट कैपिटल लिखा गया था, इसलिए इसने गलत बता दिया। तो
अभी हमारी पुरानी है तो 5 साल से ज़्यादा पे ऐड ऑन मिलते नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हाइड है। अगर आपको ये देने हो तो 5 साल के अंदर आपकी पॉलिसी है गाड़ी की, तो आप ये कोई भी दे सकते हैं। कंपलसरी पीए फॉर ओनर ड्राइवर, अगर गाड़ी का मालिक है उसको, उसके पास लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस है, वो चलाता है, तो ये आप उसको दे सकते हैं। इसमें 15 लाख रुपए कवर होता है। और अगर नहीं देना हो, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो आप इसको यहाँ से नो कर सकते हैं। नील डैप एड ऑन, ये भी 5 साल तक के लिए आता है। अगर 5 साल के अंदर हैं तो नील डैप और नील डैप प्लस जो भी आपको उचित लगे वो दे सकते हैं। नील डैप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, नील डैप प्लस मिल जाएगा। टीपी प्रॉपर्टी डैमेज, इसमें 1 लाख होता है, इसको आप घटा के 6,000 कर सकते हैं। इसमें 50 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है, तो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में सिर्फ 6 लाख तक का ही कवर रहता है, तो हम यहाँ पे 1 लाख ही लेंगे। अदर लोडिंग डिस्काउंट है, अगर आपको कोई डिस्काउंट यहाँ डालना है तो यहाँ आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। और क्विक कोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक कोड पे क्लिक करेंगे, हमें ये अमाउंट दिखाएगा कि किसका कितना लिया है, और ये हमारे यहाँ पे प्रीमियम दिखा दिया है। हम यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। फिर भी देखना हो तो ये ऊपर ब्रेकअप लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से दिखा देगा। और दोबारा हम क्लिक कोड पे अब हम कन्वर्ट कोड पे क्लिक करेंगे क्लिक कोड के बाद में, तो हमारा ये कोड कन्वर्ट हो गया है। और अब हमें आगे जो ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है इसमें कस्टमर डिटेल, तो अगर हमारे पास पहले से कस्टमर है तब तो हम कस्टमर आईडी है तो सर्च पे क्लिक करके या कस्टमर आईडी डाल करके कस्टमर सर्च कर लेंगे। अगर हमारे पास पहले से कोई कस्टमर बना हुआ नहीं है तो हम उसको इस तरीके से कस्टमर बना देंगे। कस्टमर टाइप में इंडिविजुअल, टाइटल में मिस्टर या श्री जो भी हैं, और नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ पे स्टार लगा हुआ है, मतलब कंपलसरी है। तो एड्रेस, ये पिन कोड जयपुर का डल गया तो जयपुर इसने ऑटोमेटिक आगे ले लिया है। और हम यहाँ से क्रिएट कस्टमर पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी एक कस्टमर आईडी है जो बन गई है। अब इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कई बार क्या है कि गाड़ी हम नेक्स्ट ईयर खरीदते हैं और वो बनी हुई उससे पिछले ईयर की होती है, जो आरसी में लिखी हुई होती है उसके अनुसार डालें। इंजन नंबर आरसी पे लिखे हुए मिलेंगे, चेसिस नंबर आरसी पे लिखे हुए मिलेंगे। फ्यूल टाइप, टू व्हीलर अधिकतर पेट्रोल से ही चलते हैं तो इसमें पेट्रोल। और कलर टाइप आरसी में लिखा हुआ मिल जाएगा। बॉडी टाइप, सोलो, टू व्हीलर में यही होता है। और आईडी भी अगर सीएनजी है इनबिल्ट है तो इसको यस नो यहाँ से कर सकते हैं।
अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल अटैचमेंट, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, एलपीजी किट, सीएनजी, फाइबर। तो इस तरीके का अगर कोई पहले से उसमें एडिशनल है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। फाइनेंसर इंटरेस्ट, फाइनेंसर का नाम डालना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उसमें हाइपोथिकेशन लेंगे, फाइनेंसर का नाम डाल देंगे। फाइनेंसर नहीं है तो इसको बंद रखेंगे। आई ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मेंबर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लीगल लायबिलिटी टू एम्प्लॉई अदर देन पेड ड्राइवर, अगर ड्राइवर को कवर करना है, जनरली टू व्हीलर में लेते नहीं है। अगर आप प्राइवेट कार या कॉमर्शियल व्हीकल की अंडरराइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से लीगल पेड ड्राइवर ले सकते हैं। लीगल देखिए ऊपर दे रखा है लीगल लायबिलिटी टू एम्प्लॉई अदर देन पेड ड्राइवर। पेड ड्राइवर के अलावा कोई एम्प्लॉई रखा हुआ है जो गाड़ी चलाता है तो उसके लिए पहले वाले ऑप्शन को लेना है, और अगर पेड ड्राइवर है तो ये दूसरा ऑप्शन है, इस यहाँ से लेना है। और अगर सीपीए है तो आगे अगर हमने सीपीए वहाँ लिया हुआ है तो यहाँ से हम उसकी नॉमिनी डिटेल डालेंगे, ईआर, एज, नॉमिनी नाम, रिलेशन। इंक्लूड पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर पेड ड्राइवर, तो इनमें से हमें जो भी लेना है, पीछे से बैठी सवारियाँ, अदर सवारियाँ हैं तो वो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर ऑफ नेम्ड पैसेंजर, यहाँ से हम उनको पैसेंजर की संख्या डाल सकते हैं। दो, अब टू व्हीलर में तो दो ही होते हैं और प्राइवेट कार है तो चार, और यहाँ से उनका सम इंश्योर्ड चूज़ कर लेंगे, कितना सम इंश्योर्ड देना है। नहीं देना है तो इसको भी छोड़ देंगे। और अगर हमारे पास पिछली इंश्योरेंस नहीं है भाई, यानी ब्रेक पॉलिसी है, तो हम पहले एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस का एनआईसी प्री इंस्पेक्शन ऐप डाउनलोड करके रखेंगे। उसमें ऊपर की तरफ ईजी पोर्टल का ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनआईसी प्री इंस्पेक्शन, ये तो ये ऊपर ईजी पोर्टल लिखा है, नीचे यूवी पोर्टल। तो हम ये ईजी पोर्टल को पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसके फ़ोटो वगैरह लेके अपलोड कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यूवी पोर्टल अगर आप चलाया है ईजी पोर्टल में और यूवी पोर्टल में थोड़ा सा अंतर है। यूवी पोर्टल में क्या होता है कि आप पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे प्री इंस्पेक्शन के, इस ऐप को यूज़ करते हुए है, उसके बाद ऑफिस से आपको अप्रूवल मिलेगी, फिर आप यूवी पोर्टल पर अंडरराइटिंग कर सकते हैं। और यहाँ ये अलग ये है कि पहले आप ईजी पोर्टल के ऊपर आप फ़ोटो लेकर अपलोड करेंगे, फिर उसकी अंडरराइटिंग करेंगे आप। इसमें आपको ये ऐप अंडरराइटिंग करने देगा। अंडरराइटिंग करने के बाद में लेकिन आपको पेमेंट नहीं करने देगा। जैसे ही आप पूरी अंडरराइटिंग कर देंगे तो ये कोटेशन जो है आपका ऑफिस में चला जाएगा। आप ऑफिस में बोलिए, वो चेक करके आपका प्री इंस्पेक्शन की अप्रूवल दे देंगे और यहाँ पे उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, वो अंडरराइटिंग प्री इंस्पेक्शन की अप्रूवल के बाद होती है, यहाँ अंडरराइटिंग होने के बाद में प्री इंस्पेक्शन की अप्रूवल होती है। लेकिन पेमेंट तभी कर पाएंगे आप जब अप्रूवल मिल जाएगी। तो अगर प्री इंस्पेक्शन पिछली पॉलिसी नहीं है तो प्री इंस्पेक्शन करना है, पिछली पॉलिसी अगर है तो इस पर आपको क्लिक करना है, प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालने हैं, प्रीवियस इंश्योरर डालना है, एनी क्लेम रिपोर्टेड, यस नो, प्रीवियस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट डालनी है, प्रीवियस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो डालना है, लीजिए 1200 कर देते हैं। एनसीबी कितनी देनी है, ये पिछली पॉलिसी के अनुसार देना है। अगर उसने अब तक कोई क्लेम नहीं लिया है तो
उसके अनुसार डालना है। ये हमने पिछली पॉलिसी की डिटेल डाल दी है। और उसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन है, इन पे हमें क्लिक करना है सभी पे, और कैलकुलेट प्रीमियम पे वापस क्लिक करना है। तो हमें ये कोटेशन लास्ट में ब्रेकअप दिखाएगा। ओडी प्रीमियम, लीगल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी और विदाउट जीएसटी प्रीमियम, जीएसटी सब मिल करके और जीएसटी सहित प्रीमियम दिखा दिया है। हायर डिस्काउंट 50% ऑप्टेड एंड स्कोटाइज रेफर टू अंडरराइटिंग, और इसको हम ऐड कर देंगे। तो अब ये 50 डिस्काउंट के लिए मैं जो है ऑफिस में चला गया है। और जैसे ऑफिस से हमें अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद में हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमने इसको 0 करके आपको बता देता हूँ। अभी हमारे यहाँ पास यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ गया है। हम पे नाउ को यूज़ करते हुए, और अब हमें पेमेंट कैसे करना है, हमें उसको लिंक भेजना है, तो हम सेंड पेमेंट लिंक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लिंक चला जाएगा, वो पेमेंट कर देगा। और अगर हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर का यूज़ करना है तो हम इससे पे क्लिक करके बाई पॉलिसी पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया है और आपके ऑफिस में चला गया है हायर डिस्काउंट के लिए, तो आप व्यू का यूज़ करते हुए न्यू पॉलिसी रिन्यूअल कोड पे क्लिक करेंगे और आज की डेट डालेंगे और इसको सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी ये पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पॉलिसी पहले से बना रखी है तो उस डेट की रेंज डाल के आप अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो आज की पॉलिसी मेरे इस पे कोई है नहीं, तो ये नहीं दिखाइए। और इस तरीके से आप नीमा ऐप का उपयोग करते हुए पॉलिसी बना सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करिए। किसी अदर प्रोडक्ट के लिए आपको बनानी हो, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल किसी की, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।